रुड़की पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा नेता प्रतिपक्ष के बारे में की गई टिप्पणी की मैं निंदा करता हूं और भाजपा संगठन से उन्हें इस पद से हटाने की मांग करता हूं। रुड़की के नेहरू नगर में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव विकास त्यागी के कार्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि आज कृषि बिल को लेकर किसान आंदोलनरत है और सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस बिल को किसानों के हित में मानती है तो इस मामले में जनमत संग्रह करवाए, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि जनता क्या चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार उद्योगपतियों के दबाव में कृषि बिल को किसानों पर थोपना चाहती है। आज प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। आंदोलनकारियों को आज तक पेंशन और नौकरी नहीं मिली, वहीं उनके मुद्दे पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। ऐसे प्रदेश के लिए आंदोलनकारियों ने कुर्बानी नहीं दी थी। मुख्यमंत्री को इनकी अनदेखी करना भारी पड़ेगा। प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सक्रियता पर उन्होंने कहा कि आपका प्रयास पानी में लकीरें खींचने जैसा है। उन्होंने कहा कि आपकी गतिविधियां केवल ओछापन जैसा है। वहीं गैरसैंण मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री गैरसैंण को वाकई राजधानी बनाना चाहते हैं तो मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को वहां तैनात करना चाहिए, तभी वहां के विकास को गति मिलेगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत द्वारा नेता प्रतिपक्ष के बारे में की गई टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि बयान निंदनीय है और ऐसे गैर जिम्मेदारी वाले बयान देने वाले पदाधिकारी को भाजपा के राष्ट्रीय संगठन को कार्रवाई करते हुए तत्काल बाहर करना चाहिए। बेबुनियाद बात है और जिसने भी ये कोई इस तरह का अगर हरिद्वार के किसी नेता ने लिखा, वैसे मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि श्री हरीश रावत पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में से है, जो हमारे 3-4 बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। उनमें हरीश रावत नरेंद्र तिवारी जी के अवसान के बाद न केवल आयु की दृष्टि से वरिष्ठ है, बल्कि जीवन की दृष्टि से वरिष्ठ हैं, बल्कि अनुभव की दृष्टि से वरिष्ठ हैं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो उनके उपेक्षा तो धीरेन्द्र प्रताप ही बर्दाश्त करने वाले नहीं। जो मांग है वो सबसे बड़ी मांग ये है कि देश का किसान सड़कों पर है। पिछले 35-40 दिनों से हजारों किसान दिल्ली के चारों सीमाओं को घेरे बैठा है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दोनों कुंभकर्णी नींद लेकर सोए हुए हैं। कोई फैसला नहीं हो रहा। मेरा ये कहना कि ठीक है, संसद में आपका बहुमत है, उस क्रूर बहुमत के दम पर आप 3 काले कानून लाए हैं। मेरा ये कहना है कि जब जनता इन कानूनों को नहीं चाहती थी और किसान ने इस संबंध में कोई सवाल नहीं उठाए थे, तो ये कानून नहीं बनने चाहिए थे। और आप ये कह रहे हैं कि आपको 2017 में बहुमत मिला या 2019 में बहुमत मिला, हम उस हालात पर अपने फैसले ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि किसान सारा आपके साथ है, तो एक बार जनमत संग्रह करा के देख लें। मेरी मांग है प्रधानमंत्री काले कानूनों को, किसान के विरुद्ध जो कानून हैं उनको लेकर जनमत संग्रह कराए और जनता बता देगी कि जनता चाहती क्या और देश का किसान क्या चाहता है। देखिए, जो आम आदमी पार्टी है उसका उत्तराखंड में कोई अस्तित्व नहीं है। वो जिस तरह की चुनौतियां दे रहे हैं वो केवल खबरों में आने की उनकी हल्के स्तर की साजिशें हैं। जो बयान भी उन्होंने मंत्रियों को चुनौती दी है, मुख्यमंत्री को चुनौती दी है, तो ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो बयान ओछे और बचकाने से ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में उनका कोई अस्तित्व नहीं और चुनाव होगा तो कोई सीट का खाता खोलना तो दूर, उनकी जमानतें भी बच जाए तो बड़ा मुश्किल होगा। कांग्रेस की तो बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के आंदोलन में उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह ने खुद वहां पर दौरा किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी श्री देवेंद्र यादव गए हैं। मैं चारों बॉर्डरों पर मैं खुद होकर दिल्ली से वापस आ रहा हूँ। तो कांग्रेस बिल्कुल किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन हम इस मांग का उस तरह से राजनीतिकरण नहीं करना चाहते इसमें किसान पर यह ठप्पा लगे कि कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस निश्चित। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरें देखने के लिए बने रहिए के न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।